हम लोग हैं, मैं और मेरे मित्र एमडी रशीद। हाँ। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या होगा बताइए। हम्म, हमारे ब्लॉग आप परमानेंट देखते हैं? ये जो जी ईरान के ऊपर अमेरिका इसराइल जो माने क्राइम किया जी खुमैनी साहब के साथ, जी ये माने कितना गलत काम किया है। किसी देश सुप्रीम लीडर को मार देना, जी अटैक कर देना, पूरा वर्ल्ड को जो है कि नहीं जी युद्ध में धंसोर देने का काम किया है कि नहीं। जी किया है, बात सही है, किया है। प्रणाम डॉक्टर। तो ये बताइए हमको आप कि जो ताकतवर होता है हाँ हमेशा अत्याचार तो करता ही है, हाँ। तो क्या कीजिएगा। वो पहले का जमाना राजा रजवाड़ा चला गया। जी ये सब जितना में है सब जो है कि नहीं अपना इज्जत और प्रतिष्ठा समझता है जी और किसी के अधीन में रहना नहीं चाहता है। जी एक छोटी सी देश है इसराइल, जी वो परमाणु बना कर रखा है। ये कह रहा है कि परमाणु बना रहा है, तो इससे क्या तुमको तकलीफ है यार। वो बना रहा है चाहे अपना घर में कुछ कर रहा है, तो उससे क्या लेना देना है। सबसे हाँ, तो वो बात बड़का खतरनाक तुम है कि कितना बना कर रखा है। जी। बड़ा बड़ा देश जो बना कर रखा है वो खतरनाक है। गरीब आदमी को शोषण नहीं करना चाहिए ना। बात सही है आपका, बात सही है। गरीब आदमी का शोषण तो हो ही रहा है, लेकिन क्या कीजिए, अब तो बरियार का है। कीजिएगा का। अब मान लीजिए कि आज जो है कि नहीं अब वो अपना पावर बताने लगा हाँ तो सब लोग दरबार में घुस रहा है। हाँ सऊदिया भी सारा जो है कि नहीं अपना दुम सटका के कह रहा है कि अरे भैया इसे मत करो। जो देश पर मार रहा है, जहाँ जहाँ सैनिक रखा, तुम अपना सैनिक अपने देश में रखो ना, इधर उधर कहाँ रखा है। वो सब तो पता है, पर क्या करेंगे। करेंगे का, करेंगे नहीं तो कहेंगे, कहेंगे ना कि हाँ भाई मैंने कहना तो है। ये सब तो खैर तो बड़ा बड़ा इंटरनेशनल मैटर है, तो देश समझे हम लोग क्या करेंगे। क्या करेंगे, हाँ? कम से कम कहने से भी गए। मतलब समझे नहीं अपना मैंने बात। कहने से भी हम गए, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहेंगे ना कि नाजायज जायज है। हाँ, जायज नाजायज तो है रे, बहुत नाजायज है भाई। ये से तो सबको जान रहे हैं नाजायज कर रहे हैं अमेरिका। क्या अब कीजिए। वो जब प्रेशर बना रहा तो कहा बड़ा इसराइल ईरान में गलती कर रहा है। क्या गलती कर रहा है। इराक को इसी तरह बर्बाद कर दिया, लेबनान को इसी तरह बर्बाद कर दिया, जी अफगानिस्तान को बर्बाद यही करवाया था पाकिस्तान को। जानते हैं, एक बात बताएं, मुस्लिम को बात बताएं, मुस्लिम को बर्बाद अमेरिका नहीं, मुस्लिम ने किया है। मुस्लिम के वजह से ये मुस्लिम आज जो हैं दुख दे झेल रहे हैं। ये दूसरे मुल्क कौम की गलती नहीं है। हम लोग की कौम को आज दबाना और जुल्म जो है हमारे कौम के लोग ही कर रहे हैं। हाँ बात सही है। ये भी तो सारा अमेरिका बाहरी देश इजराइल से हम लोग को कोई जितना दिक्कत नहीं है, उतना अपने मुल्क के लोग से दिक्कत है, आज अपने भोग रहा है। मुसलमान के लोग से दिक्कत है। हाँ, आज जितना सऊदी अरब जो है, जो तेल जितना ही लोग खुदा ने दिया था, अगर सारा उसको सही यूज करते तो ये अमेरिका इजराइल बच जाता इनसे। तो पैर पर पड़ा रहा खुदा है। की नेमत इन लोग को इतना था कि तेल दिए, इन लोग को रिसोर्सेज दिए, इनको इतना इतनी दिए, पर इन लोग क्या कर दिया, अयासी में दिया। अयासी किया बड़ा दिन बड़ा। भर सोचा कि हम लोग का मक्का का शहर, मोहम्मद साहब के शहर में हम लोग का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो आज इन लोग का अयासी की वजह से छोटा छोटा देश जो है, जो एक समय पे उन लोग का आबादी मरने का, हिटलर जो था यहूदी को जब मार रहा था तो लगा कि सारा यहूदी समाज खत्म कर देगा। हाँ। लेकिन उस सब छोटा छोटा आज मुल्क जो है आज पूरे मुस्लिम कंट्री पर राज कर रहा है। उसका कारण ये है कि ये सब अयासी में डूब गया। हाँ, आज ईरान भी चिल्ला रहा है। ईरान अब चिल्लाने से क्या होगा। ईरान आज चिल्ला रहा है कि इसराइल ऐसे कर रहा है, ऐसे कर। इसराइल को भी बसाने वाला ईरान भी सपोर्ट किया था। अरे इस ईरान छोड़ा, फिलिस्तीन जब कर रहा था, फिलिस्तीन को छोड़ा, वो फिलिस्तीन जो उसको शरण दिया था अपने देश में रखने के लिए कि आओ मेरे देश में रहो, तो उसी लोग के बच्चों को मार रहा है। उसको जब तो वो तो अपना चाल दिखा दिया। और एक बात ये है कि जब किसी का अस्तित्व जब खतरे में आता है ना, जैसे आपका लय का आपका अस्तित्व खतरा होता में आ गया है, तो आप पूरी जिंदगी और जोश से अपना अस्तित्व बचाने में लग जाते थे। और यहूदी ने यही किया। जब उन लोग का ला के हम लोग का पूरे कौम पे खतरा आई, तो सारे कौम वाले एकत्र हुए, मिले और अपना विकास बढ़ाने के लिए पूरा जद्दोजहद में लगे। आज देखो सबसे डेवलप, सबसे आगे यहूदी। और हम लोग खुदा ने इतना नेमत दिया, तेल दिया, तो हम लोग उसको यूज करके इतना अयास बने कि आज देखो सबसे पिछड़ा हम लोग। आज ईरान में आयतुल्ला मर रहा था, यहाँ पे लोग रो रहा है। रूस सिया आयतुल्ला जो है हमारे सिया कम्युनिटी के सुप्रीम लीडर थे, मर गए। अरे उसको छोड़ो, पहले
जिस मुल्क में हो, जिस अगल बगल के जिस मुस्लिम के साथ, पहले उसका हालात ठीक करो, अपने भाई का हालात ठीक करो, अपने कौम का हालात ठीक करो, अपने समाज का हालात ठीक करो। और तुम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला का पहले चिंता छोड़ दो, वो तो इंटरनेशनल मैटर है। पहले अपने भाई भाई में भाईचारा रखो, अपने पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार रखो। ये सब मुसलमान, अगर आप अमीर हैं मुसलमान और आपका पड़ोसी गरीब है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी है तो वो हो सकता है उसको सपोर्ट, कुछ माली हालत हो सकता है आगे बढ़, तो अपना धन उस पर इन्वेस्ट करो। ये तब मुसलमान आगे बढ़ गए। यहूदी का सिस्टम है कि आप यहूदी नहीं कभी धर्म अपना सकते। हाँ, यहूदी से पैदा होते हैं। हाँ, यहूदी आप कहेंगे हम यहूदी धर्म अपनाते हैं तो मार के जूता से भगा देगा, क्या कि वो अपने कौम को एक अपना परिवार की तरह मानता है। आप यहूदी हैं, हम यहूदी हैं, तो इतना उसमें इतना एक भाईचारा होगा, वो अपने बढ़ेगा और साथ में यहूदी को बढ़ाएगा। यहाँ का मुस्लिम है ऐसा, अपने बढ़ रहा है, सोच रहा है कि दूसरा मुस्लिम है नीचे जाए। हाँ, तो यही कारण है कि छोटा मोटा इसराइल देश अमेरिका को वो लीड करता है। अब आदमी सोचता है कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, नहीं, अब इसराइल अमेरिका को सपोर्ट करता है। इतना वो आगे चल गया है। जितना भी अमेरिका में बड़े बड़े पोस्ट पर आदमी है, सब यहूदी हैं। आप अब जो मोबाइल यूज हम वीडियो बना रहे हैं, ये यहूदी कंट्रोल में है वीडियो। अब आप सोचेंगे नहीं है, उसमें जितना आप यूज करते हैं, प्ले स्टोर, गूगल, इंस्टाग्राम, जिस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को डालिएगा वो सब यहूदी के पास कंट्रोल में है। आप एक तरह के जितना एंड्रॉयड जो मोबाइल यूज कर रहा है वो सब यहूदी का यूज कर रहा है। तो उससे आप कैसे लड़िएगा जो आपको चारों तरफ से नजर रखे हुए हैं। हाँ, सेटेलाइट में आप कहीं भी आपको लोकेशन देखना है, सेटेलाइट खोलिएगा, वो यहूदी का है। वो काल आपका अपना शहर में नहीं दिखाएगा जो जो उसका मेन है, तो कैसे देखिएगा। और सब ईरान का एक एक चप्पा देख बैठा, कहाँ न्यूक्लियर बम बना रहा है, कहाँ कुछ बैठा, सब वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में यहूदी से आप नहीं लड़ सकतीगा। एक बहुत साल पहले मैं एक फोटो देखा था कि जब फिलिस्तीन में कुछ युद्ध चल रहे थे, तो इजराइल का जो प्रेसिडेंट था, नेतन्याहू प्रधानमंत्री, वो युद्ध में कवच वच पहन के उधर जायजा करने गया था। तो उसका लीडर जो है ना, वो खुद एक सोल्जर है। उसका खुद मेंटेलिटी एक यहूदी जो अपने कौम के साथ लड़ रहा है, तो कौम कैसे हारेगा। आप समझ रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं बात। तो हम लोग को अमेरिका और ट्रम्प को दोष नहीं देना चाहिए, सबसे पहले दोष अपने कौम के लोग को दो। बढ़ाने वाला कौन ही। आज आपको अगर बाजार में कहीं दिक्कत आ जाए, चाहे मोहल्ले में कुछ आपको प्रॉब्लम है, कितना मुसलमान भी आपको साथ देगा? कोई नहीं देगा। सब अपने घर में बैठ के देखेगा, चलो छोड़ो, थोड़ा बढ़िया हो रहा है। हाँ, उसको मतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मर गए, उसको मतलब कुछ मतलब नहीं है, सब शो ऑफ है, दिखा रहा है। तो ये सब जो हम लोग को समझना चाहिए। अब से अगर आँख ना खोले तो अब तो अभी तो और गति है। और भोना है। जो सऊदी अरब में बैठे हैं ना शेख, ये सब जो अयासी कर रहे हैं, उन लोग से अपना बाथरूम धोवाएगा। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी तो देखिए, अभी बैठ कर अब तो सब मुस्लिम को, अब तक इंडिया में अब तो मुस्लिम का हाल देखिए रहे हैं, अब वर्ल्ड लेवल पे देखिएगा मुस्लिम का हाल क्या से क्या होगा। इसलिए अपना जो है कि नहीं, वो अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से बना कर रहो, आगे देखो क्या होता है। वही बात है, तो हम लोग को सोच समझ कर चलना चाहिए। एक समय था जब ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन तो जब हम लोग जब खलीफा जब थे, जब मुस्लिम के सल्तनत था, तो उस समय के लोग देखते थे मुस्लिम, तो मुस्लिम वाकई में मुस्लिम थे। उन लोग की जो थी ईमान, सच्चा ईमान था। आप समझ रहे हैं ना बात को। छोड़िए, अब ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बात। तो ऊपरी बात बता दे रहे हैं कि हम लोग की कौम के वजह से ही कौम पीछे है। हमें कौम के लोग जो हैं वही कौम को हम लोग पीछे कर रहे हैं। अभी हाल ही की बात बताते हैं। एक मौलवी साहब आए, बोले कि क्या कर रहे, बैठे हो, नमाज पढ़ लो। तो उनसे एक लड़का सवाल पूछते कि नमाज क्या है। ये फखरुल जमा के चेहरा थे, बोल रहे नमाज क्या है, हमको पता नहीं नमाज क्या है, पर एक नमाज पढ़ लो। ऐसे ही जाहिल आदमी मुसलमान की वजह से